वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस गिवन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 30th अगस्त 2012 अलका बोरोड ₹15,000 फ्रॉम एबीसी इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसका मतलब ये है कि 30 अगस्त 2012 को अलका ने 15,000 रुपये बोरो किए हैं एबीसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से। अब हम देख सकते हैं जो हमारा कैश है अलका के पास यहाँ पे आया है, तो इसे हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कैश को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड थिंग देखते हैं, जो लोन है वो यहाँ पे एक फर्म के लिए लाइबिलिटी है। इसी तरह हम देख सकते हैं जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट में एंटर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसे हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू लोन फ्रॉम एबीसी इन्वेस्टमेंट कंपनी अकाउंट 15,000। अब हम सेकेंड एंट्री को रीड करते हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री गिवन है ऑन 31st अगस्त 2012 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹3,700। मीन्स 31 अगस्त 2012 को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एज फ्री सैंपल। कितने की गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? 3700 रुपये के। अब हम देख सकते हैं कि जो फर्म है उसने सेल को इंक्रीज करने के लिए फ्री सैंपल दिया है, और यहाँ पे जो है ये जो फ्री सैंपल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये यहाँ हमारे लिए एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट को हम पहले भी रीड कर चुके हैं, हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट साइड में एंटर करना है, इसीलिए हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब हम परचेज करेंगे तो हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट में एंटर किया है क्योंकि गुड्स हमारे पास कम हो जाएंगी। जब जो फर्म है वो गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पर देती है तो वहाँ पे उसकी परचेजिंग कम हो जाती है, उसके गुड्स कम हो जाते हैं। जब परचेजिंग कम होती है तो इसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जब फर्म फ्री सैंपल बेचती है तो उसके पास से जो गुड्स हैं वो कम हो जाते हैं, माल कम हो जाता है, तब परचेजिंग को हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,700 टू परचेज अकाउंट 3,700। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो ऐसे है, ऑन 2 सितंबर 2012 इंटरेस्ट अलॉड ऑन कैपिटल ₹1,500। मीन्स 2 सितंबर 2012 को इंटरेस्ट अलॉ किया गया है कैपिटल पर 1,500 रुपये का। अब हम देखते हैं जो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है फर्स्ट, उसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट में एंटर किया है क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस है, और यहाँ पे हमारा नॉमिनल रूल जो अप्लाई होता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है बट ऑनर के लिए ये प्रॉफिट है, इसीलिए हमने जो इंटरेस्ट है एक्सपेंस है इसको हमने नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एंटर इन डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड गेन आर एंटर इन क्रेडिट साइड, इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं जो कैपिटल है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो कैपिटल है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, और जब लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैपिटल अकाउंट 1,500। अब हमारे पास जो लास्ट वन एंट्री है वो इस तरह से है, ऑन 3 सितंबर 2012 इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ₹900। मीन्स 3 जून 2012 को इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ड्राइंग पर 900 रुपये का। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो ड्राइंग होती है वो कोई जो पार्टनर है फर्म का उसके थ्रू कैपिटल में से विड्रॉ किया जाता है और उसको पार्टनर की कैपिटल में से डिडक्ट कर लिया जाता है, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। जो ड्राइंग है वो कोई पर्सन अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल में से अमाउंट को विड्रॉ करता है। अब हम देखते हैं जब पार्टनर फर्म के लिए
पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट को विड्रॉ करता है, तो जो उस अमाउंट पर हम जो फर्म है उसके थ्रू इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और जिसे इंटरेस्ट के रूप में फर्म अपना वसूल कर लेती है। अब हम देख सकते हैं ये जो इंटरेस्ट है ड्राइंग पर, उसको हम वो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करेंगे। इसीलिए हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं कि जो ये ड्राइंग अकाउंट है ये फर्म के लिए तो इंटरेस्ट है, मतलब फर्म के लिए तो प्रॉफिट है, पर जो पार्टनर है जिसने इसको विड्रॉ किया है उसके लिए ये एक्सपेंस है। इसीलिए यहाँ पे हमारा नॉमिनल रूल अकाउंट अप्लाई होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमने डेबिट में एंटर करना होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकंड थिंग देखते हैं, जो सेकंड एंट्री है उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा जो ड्राइंग अकाउंट पार्टनर ने विड्रॉ की है, तो इस यहाँ पे फर्म है, फर्म के लिए ये प्रॉफिट कहलाएगा, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट है जो ड्राइंग पर, वो फर्म के लिए एक तरह का इनकम है, प्रॉफिट है। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है जो भी प्रॉफिट और इनकम होते हैं उनको हमने क्रेडिट साइड में एंटर करना होता है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी है वो इस तरह से है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 900 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 900। थैंक यू।